हरे कृष्णा। तो आज का हमारा टॉपिक है गर्भ संस्कार पर एंड ये पार्ट 1 है। जैसे कि मैंने अपने लास्ट के वीडियोस में बताए थे कि आने वाले मेरे जो भी वीडियोस होंगे वो गर्भ संस्कार पर होंगे। तो आज से ये पार्ट 1 स्टार्ट हो रहा है एंड आगे इसका और भी पार्ट आएंगे। एंड अभी तक मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रही थी क्योंकि थोड़ी सी हेल्थ इशू चल रहे थे, हेल्थ प्रॉब्लम थी थोड़ी, तो इसकी वजह से मैं अभी तक वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। बट अब बहुत रेस्ट कर लिया, अब और नहीं। तो बस, तो सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि ये गर्भ संस्कार होता क्या है और ये क्यों करना चाहिए। तो गर्भ संस्कार, अगर हम ज़्यादातर लोगों से पूछे कि गर्भ संस्कार क्या होता है तो ज़्यादातर लोगों का यही जवाब होगा कि जैसे प्रेग्नेंट लेडी है यानी कि गर्भवती महिला, तो उसे क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, उसे किस तरह से रहना चाहिए, किस तरह से उठना बैठना, ये सब गर्भ संस्कार होता है ऐसा। और इससे भी अगर आगे जाए तो जो बेबी शॉवर बोलते हैं वो हो गया, या फिर घर में और कोई भी पूजा पाठ हो गई, तो जो भी ये सब होता है उसको भी गर्भ संस्कार मान लेते हैं। जैसे कि बुज़ुर्ग महिलाएं हैं तो वो सब, ये जो नियम होता है ना, बस वो सब इस नियम को ही गर्भ संस्कार मान लेती है। लेकिन ये गर्भ संस्कार कोई नियम नहीं है, ये एक सिद्धांत है। ये जो सारे नियम है, ये नियम का पालन करना भी ठीक है, नो डाउट, इससे भी बच्चे को अच्छे संस्कार ही मिलने वाले हैं। लेकिन ये नियम ही गर्भ संस्कार है, ये मान लेना भी ठीक नहीं है। तो जैसे कि आपने महाभारत तो देखी ही होगी या सुनी होगी या पढ़ी होगी, तो उसमें जो अभिमन्यु होते हैं उनके बारे में तो आप जानते ही होंगे। तो अभिमन्यु ने चक्रव्यूह भेदन का ज्ञान अपनी माँ के गर्भ में रहते हुए ही प्राप्त कर लिया था, यानी कि गर्भावस्था के दौरान उनकी माँ ने जो भी ज्ञान प्राप्त किया वो गर्भ ने भी आत्मसात किया। कई लोग ये कहते हैं कि संस्कार यानी कि अच्छा व्यवहार करना, अच्छे से रहना, तो यही संस्कार नहीं होता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपने सोच लिया है, ये निश्चय कर लिया, ये ठान लिया है कि चाहे जो हो जाए मुझे गुस्सा नहीं करना है, चाहे सामने वाला मुझे जितना भी बुरा बोले मुझे गुस्सा नहीं करना है, ये आपने ठान लिया है, ठीक है। उसके बाद एक हद तक आप ये बर्दाश्त करते हैं, उसके बाद आप अपने असली वाले जो संस्कार है उस पर आ जाते हैं और आप गुस्सा कर देते हैं, ये व्यवहार होता है। लेकिन अगर मान लीजिए आपने ऐसा सोच लिया है बिल्कुल कि आपको गुस्सा नहीं करना है तो नहीं करना है, और चाहे जो हो जाए, चाहे जो हो जाए आप गुस्सा नहीं करते हैं, तो वो आपका संस्कार होता है। यानी कि जो काम सतत किया जाता है वो संस्कार में आ जाता है, वो संस्कार बन जाता है। तो बस हमें यही करना है। और ज़्यादातर पेरेंट को तो ये पता ही नहीं होता है कि बच्चे का जो 80% माइंड डेवलपमेंट होता है वो गर्भ में ही हो जाता है। चैतन्य गर्भ पर किए गए कोई भी क्रिया निरंतर अगर किया जाए तो उसका असर जन्म के बाद भी दिखाई देता है। जिस तरह एक कच्चे घड़े में पानी नहीं भरा जाता, उसी प्रकार गर्भ संस्कार भी एक शारीरिक और मानसिक रूप से समृद्ध गर्भ पर ही किए जाने चाहिए। हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए गर्भ संस्कार हमें गर्भ के ग्रोथ पैरामीटर के हिसाब से ही करना चाहिए। गर्भ के सारे शारीरिक और मानसिक ग्रोथ पैरामीटर अगर हमें पता होंगे तो उसी हिसाब से हम संस्कार करके जैसा परिणाम, जैसा रिज़ल्ट हम चाहते हैं वैसा रिज़ल्ट हम प्राप्त कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पहले महीने से 3 महीने तक, यानी कि पहले 3 महीने में जो भी गर्भ में बदलाव होते हैं उस हिसाब से जो संस्कार, गर्भ संस्कार किए जाते हैं उसके बारे में बातें करेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। एंड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। एंड वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।